वेलकम टू सिम्मी सिंप्लीफाइज। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड भगवान के डाकिए कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानता है कवि, जिनके लिए किसी भी देश में जाना के लिए सीमाओं की कोई भी हद नहीं होती। उन्हें कहीं भी जाने के लिए रोका टोका नहीं जाता। वो भगवान का संदेश कहीं भी जाकर सुना सकते हैं, लेकिन उनका संदेश इंसान नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश होता है, जो सिर्फ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं इस धरती पर। हम तो सिर्फ यह अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू भेज रही है और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बादल, हवा, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को ले जा सकते हैं और वह संदेश को समझ भी पाते हैं। हम इन्हें वही समझ सकते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि जब धरती का तापमान बढ़ जाता है तो पानी भाप बनकर आसमान में जाता है। वह तापमान कम होने के कारण भाप बादल का रूप ले लेते हैं और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर गिरते हैं। यह एक देश का पानी भाप के रूप में दूसरे देश में बारिश बनकर बरसता है। इसे ही कवि एक जगह की खुशबू हवा और पानी को दूसरे देश में जाकर संदेश पहुंचाना कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।